2026 के इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। आई होप अब तक आपको जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर हर एक चीज क्लियरिटी से समझ में आ रहा है। और अगर अभी तक आपने इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर हर एक चीज एक पेड कोर्स के इक्वल स्किल्स सिखाया हूँ, इस कोर्स को आपको बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज इस कोर्स को मैंने बिल्कुल 100% एक पेड कोर्स के इक्वल बनाया हूँ। और ये कोर्स बिल्कुल भी एक जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप अपना एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हो तो ये कोर्स आपको वो स्किल 100% प्रोवाइड करेगा। हाय, आई एम अभय राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने वेब डिजाइन पेज बनाया था, जिसमें हम अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विसेज शो करने वाले हैं, ताकि जो भी क्लाइंट्स हमारे वेबसाइट पर आए उन सर्विसेज को प्रॉपर देखकर हमसे वेबसाइट बनवाने के लिए ऑर्डर दें। तो आज हम उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना प्रॉपर सीखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर सीखते हैं रिस्पॉन्सिव करना। ओके, तो आज हम अपना वेब डिजाइन सर्विस पेज को रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले एलिमेंटर डैशबोर्ड स्ट्रक्चर बिल्डर पर। ठीक है, तो अब जो है हम अपना सबसे पहले ये डेस्कटॉप मोड में है, इसको हम लोग टैबलेट मोड में पहले रिस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है, ओके, तो रेफरेंस वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि ये टैबलेट मोड में कैसा दिख रहा है। ओके, इसको आप एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हो, अदरवाइज कंसेंट दे देना, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं ताकि इसको फ्री। तो देखिए इसका रिस्पॉन्सिव कैसे है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, ये ऊपर में है और ये नीचे में आपका बना हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा रिस्पॉन्सिव हम लोग करते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सेंटर में। ओके, इसको 100% पहले हम लोग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और देन इसके नीचे का ये जो है इसको भी हम 100% कर देते हैं। ठीक है, देन इसका हम लोग साइज छोटा करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे और इसका साइज विथ जो है हम लोग थोड़ा कम करेंगे। लेट्स सपोज 50 कर देते हैं, नहीं 50 नहीं, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, 45 परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग प्रॉपर देखें तो ये थोड़ा सा और नीचे में पैडिंग ज़्यादा है ना, तो इसको पैडिंग और थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। एडवांस में चलेंगे, पहले 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, एडवांस में चलेंगे और इसका बॉटम से पैडिंग हम लोग कर देंगे 100। पहले इसको 50 करते हैं, या फिर चारों तरफ से इसका पैडिंग हम लोग 20 करते हैं और केवल बॉटम से इसका जो है 100 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब परफेक्ट हो गया। अब इसका साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे टाइपोग्राफी का, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल में चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइज बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम इसका साइज कर देंगे 50, या फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं 55। अब सही है, परफेक्ट है। उसके बाद इसका भी साइज हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि बड़ा बड़ा अक्षर है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल में चलकर टाइपोग्राफी में इसका हम लोग कर देंगे 25। ठीक है, इसको थोड़ा और इसका विथ हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में 2 बॉक्सेस हैं, टॉप और डाउन। तो टॉप वाले को हम लोग सेलेक्ट किए, ये फर्स्ट वाला, तो इसका हम लोगों ने पैडिंग हटा दिया है। फिर डाउन वाले को सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में चलकर इसका पैडिंग हम लोग कर देंगे 20। ठीक है, या फिर इसका भी पैडिंग हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका जो है साइज हम लोग को बढ़ाना है, तो पेंसिल पर क्लिक करेंगे, डाउन वाले में टेक्स्ट एडिटर को सेलेक्ट करके एडवांस में चलेंगे, कस्टम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और देन इसको 100% परसेंटेज में कर देंगे। ठीक है, ताकि ये पूरा फुल विथ ले ले। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। फिर हम लोग 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे और शेप डिवाइडर में चलेंगे, देन उसके बाद बॉटम में चलेंगे और उसके बाद इसका हाइट और थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। देखिए इतना पर परफेक्ट है। ओके, फिर पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ऑलमोस्ट हो गया, सब सही हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हो गया। फिर अब सेकंड सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन को बंद कर देंगे, सेकंड सेक्शन में चलेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड सेक्शन का कैसा है, देखिए ये सारा स्टार्ट में है। ठीक है, तो और देखिए ये पूरा फुल है, फुल है मतलब इसको फर्स्ट वाला सेकंड सेक्शन में जो आपका ये अप कंटेनर है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो इसमें 2 है, एक लेफ्ट और एक राइट।
तो लेफ्ट वाले को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको 100% कर देंगे। ठीक है, इसको 100% कर दिए। फिर नीचे वाले को, राइट वाले को, यानी ये वाला बॉक्स, इसको भी हम 100% करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है अप वाले बॉक्स को, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग लेआउट में चलकर डायरेक्शन को वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, ताकि ये पूरा आ जाए। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये फुल है, इसका थोड़ा सा हाइट वगैरह साइज जो है इसका थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो इसका साइज हम लोग को इंक्रीज करना है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसका साइज हम लोग कर देंगे 30, थोड़ा घटा देंगे। ठीक है, ये रहा सही है, 27 कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 4 में है स्पीड एंड एक्सेस, स्टाइल में चलेंगे, टाइपोग्राफी में चलेंगे। फिर उसके बाद इसका साइज कर देंगे 20, तो 20 हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, 20 सही है इसका साइज। ओके, फिर हम पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को देखिए यहाँ पर स्टार्ट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन सबको जो है 100%, पहले एक पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में चलेंगे, यहाँ से कस्टम पर करेंगे और यहाँ से परसेंटेज, फिर यहाँ पर 100 हम कर देंगे। ठीक है, फिर एडवांस में चलकर इसको पैडिंग इसका हटा देंगे और लेफ्ट साइड से इसका पैडिंग केवल दे देंगे 20 का। ठीक है, अब इसको सेम कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ठीक है, इसको भी पेस्ट स्टाइल कर देंगे। फिर ये हमारा प्रॉपर हो गया। इसका डिजाइनिंग आपको मैंने परफेक्ट करने के लिए बोला था, आपको जिम्मेवारी दिया था, आपको ये वर्क मैंने दिया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से पैडिंग है नीचे में, ये ऊपर में भी पैडिंग है, तो इसको थोड़ा पैडिंग हम लोग दे देंगे। ये ऊपर से पैडिंग सही है और नीचे से भी पैडिंग सही है, परफेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये एक थोड़ा सा लाइनिंग बना हुआ है, मतलब बॉर्डर दिया हुआ है ना। तो ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे, बॉर्डर में आएंगे, स्टाइल में सॉलिड में आएंगे और यहाँ से बॉर्डर विथ जो है हटा देंगे और केवल बॉटम से जो है 1 बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, और फिर इसका जो है कलर हम लोग ग्रे, वाइट ग्रे हम लोग थोड़ा देंगे हल्का में, ताकि सही हो जाए। तो देखिए ये परफेक्ट हमें दिख रहा है। फिर से हम लोग 6 डॉट पर क्लिक करते हैं, बॉर्डर में चलते हैं, इसको और थोड़ा हल्का कर देते हैं, है ना। अब सही है, परफेक्ट है। अगर हम लोग एक बार देखने का कोशिश करें तो देखिए एकदम थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो अब परफेक्ट है। ये हमारा हो गया बॉर्डर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करते हैं। तो सेकंड सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेक्शन में आते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्शन में हमारा एक सेंटर के नाम से है। तो देखिए सेकंड में हमें क्या करना है, ये दोनों दो साइड में है। ठीक है, परफेक्ट डिजाइन, तो ये पहले से ही है, तो ये प्रॉपर हमारा पहले से रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो थर्ड सेक्शन का कंप्लीट हो गया। फोर्थ सेक्शन का हम लोग देखते हैं। फोर्थ सेक्शन में ये है। ठीक है, तो फोर्थ सेक्शन का भी हमारा पहले से रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, जो है जैसा वो सही है। ओके, ये पहले से जैसा है वो परफेक्ट है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। तो फोर्थ सेक्शन भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, फिफ्थ सेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखो एक ऊपर में 3 है, फिर नीचे में 3 है। ठीक है, 3-3 करके है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको और हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक कंटेनर लेंगे जो कि इसके बीच में, चाहे यहाँ पर देखो अप ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सबसे ऊपर वाले पर, सबसे ऊपर वाले कंटेनर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऐड न्यू कंटेनर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर आपको एक कंटेनर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें आ गया, इसको हम लोग कर देंगे 100%। ठीक है, इसको 100%। फिर इसमें जो है हम लोग को ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसको उठा के इसमें डाल देंगे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, जो बाहर वाला ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद देखिए ये जो अप कंटेनर है, ठीक है, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि इसी के अंदर में हो जाए। आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बट इसको आप प्रॉपर देखना, जैसे जैसे मैंने बताया थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना। ठीक है,
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप है, यहाँ पर एक डाउन लिख देते हैं, ठीक है, डाउन। तो इसमें 2 कंटेनर हो गया। ओके, हमें करना क्या है कि इसको, जो ये 5th सेक्शन का पहला बॉक्स है, जो कि ये ऊपर वाला है, जिसमें आपको 6 यहाँ पर आइकन बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको हमें जो है सेलेक्ट करना है, एडवांस में चलना है, लेआउट बंद कीजिए, रिस्पॉन्सिव में आइए और इसको टैबलेट मोड और मोबाइल मोड में जो है ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये ना दिखे। फिर पब्लिश कर दीजिए। अब जो सेकंड कंटेनर है, जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है, ये अप कंटेनर था जिसमें ये 6 आइकन बॉक्सेस थे, ठीक है, ये हमारा सेकंड कंटेनर है जिसको हम लोग सेंटर नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर वाला बॉक्स हो गया, जो कि बंद करेंगे तो उसमें हमारा जो है ये है। तो सबसे पहले इधर से 3 रहने देंगे और इधर से 3 को हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके फर्स्ट वाला 3 को डिलीट कर देंगे, तो 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको परफेक्टली कर देना है प्रॉपर। ओके, और देखिए इसमें सेंटर वाले में जो डाउन वाला बॉक्स है, इसका थोड़ा गैप हम लोग बढ़ा देंगे, गैप हम लोग दे देंगे 30 का, इसको 65 दे देते हैं। देखिए अब परफेक्ट हो गया, आपको एक सामान्य हो गया है ना। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर वाले बॉक्स में ये हमारा आ गया, तो इसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। फिर एडवांस में चलेंगे, लेआउट में आएंगे और रिस्पॉन्सिव में हम केवल इसको डेस्कटॉप मोड में ऑफ कर देंगे, ताकि ये डेस्कटॉप मोड में नहीं दिखेगा और ये डेस्कटॉप मोड में दिखेगा। इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 5th सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5th सेक्शन में ये डाउन वाला है, ठीक है। डाउन वाला क्या है, ये बटन है। तो अगर हम बटन को देखें तो बटन परफेक्ट है, जैसा बटन इसमें है वैसा इसमें भी है, ठीक है। बटन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है परफेक्ट है। देखिए अब इसको अगर हम लोग एक बार डेस्कटॉप मोड में करके देखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर वाला जो बॉक्स है जिसमें 6 आइकन ये दिख रहा है आपको, ये डेस्कटॉप मोड में नहीं दिखेगा आपको। देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको वेबसाइट में ओपन करते हैं, ठीक है, वेबसाइट में ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हट गया, कोई नहीं, हम लोग फिर से नया खोल लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग प्रीव्यू चेंजेस करते हैं तो देखिए नया ओपन हुआ। देखिए यहाँ से परफेक्ट हमारा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 6 आइकन वाला दिख रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें ये 6 आइकन दिख रहा है, ठीक है। हमारा ये प्रॉपर 6 आइकन वाला दिख रहा है। बट देखिए इसमें जो है ये प्रॉपर थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिव और सही से करते हैं, टैबलेट मोड में आते हैं, ठीक है। और इस सेंटर वाले बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में चलते हैं और इसको प्रॉपर यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा इसको बड़ा करके देखें, ठीक है, तो देखिए ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग को सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, सेंटर बॉक्स को क्लिक कीजिए जिसके अंदर में ये है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसको ओपन कीजिएगा तो अप वाले बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ये वाला आपको 100% कर देना है यहाँ से, अप वाले बॉक्स को। फिर डाउन वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसको भी आपको 100% कर देना है, ठीक है। फिर अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर करना है और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अप वाले को भी सेलेक्ट करना है, लेआउट में जस्टिफाई को सेंटर और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर पब्लिश कर दीजिए, फिर पब्लिश कर दीजिए। फिर वेबसाइट में आइएगा, अब देखिए अब ये आपको प्रॉपर सेंटर में दिखेगा। देखिए प्रॉपर सेंटर में दिखने लगा, ओके। तो नेक्स्ट हम जो है ये हमारा 5th सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब 6th सेक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 6th सेक्शन को एक बार हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है। 6th सेक्शन में आपको ऐसे प्रॉपर है, ठीक है, और हमारा ऑलरेडी जो है वैसे है, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इसको नहीं करके हम लोग ये कॉलम रिवर्स को हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर आ गया। फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे 6th सेक्शन, ठीक है। 7th सेक्शन को हम लोग राइट वाले को सेलेक्ट किए जो राइट में था और इसको हम लोग 100% करेंगे पहले ताकि पूरा बॉक्स को कवर कर ले। एडवांस में चलेंगे और यहाँ से पैडिंग इसको दे देंगे 50%, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर हमारा यहाँ पे दिखे।
फिर इसका नीचे लेफ्ट वाला जो हमारा था इसको भी 100% कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये प्रॉपर दिखे। क्यों ऐसा दिखाना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको पैडिंग कर देंगे 50 का, ठीक है, 50 का पैडिंग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 4 दिख रहा है, ठीक है, तो इस पेंसिल पर हम लोग क्लिक करेंगे और सेटिंग में चलेंगे और यहाँ से हमें जो है केवल 1 दिखाना है, ठीक है, 1 दिखाएंगे ताकि प्रॉपर हमारा ये दिखेगा, या फिर 2 भी दिखाइएगा तो अच्छा से दिखेगा, ठीक है। देखिए 2 सही दिख रहा है, ठीक है, तो 2 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अब ये पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आप दूसरे रेफरेंस वेबसाइट में देख रहे हो वही अपने वेबसाइट में भी कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट आप कर सकते हैं। देखिए ये आपका प्रॉपर दिख रहा है, फॉर्म भी यहाँ पर दिख रहा है और ये भी आपका प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं कि हम जो है 7th वाले को सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, 7th सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद हम यहाँ पर जो ये किए हैं इसको हम ना करके वर्टिकल कर देते हैं रिवर्स वाले से, ठीक है, ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है, और ये जो है हमारा फॉर्म नीचे चला जाए। तो ये भी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एडवांस में फिर चलेंगे, हम जो है ये 7th सेक्शन में लेफ्ट वाले को नहीं राइट वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पैडिंग को हम टॉप से जो है 0 कर देंगे, ठीक है, टॉप से 0 कर देंगे ताकि ये तो जितना है इतना परफेक्ट है, ठीक है, इतना ये काफ़ी है। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब बहुत अच्छा हमारा बन गया, ठीक है। तो हमारा ये जो है टैबलेट मोड में रिस्पॉन्सिव हो गया। टैबलेट मोड में रिस्पॉन्सिव करने के बाद मोबाइल मोड में रिस्पॉन्सिव करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको टैबलेट मोड में पहले करवाता हूँ, फिर उसके बाद मोबाइल में अब करते हैं, ठीक है। तो देखिए मोबाइल में ऑलरेडी है, बस थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ाना घटाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इसको हम लोग पहले मोबाइल मोड में कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग मोबाइल मोड में करते हैं तो देखिए मोबाइल मोड में हो गया। तो इसको अब केवल मोबाइल मोड में इसका थोड़ा सा साइज घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, सॉरी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इतना पर 50 कर देते हैं, ठीक है। उसका इसको भी हम लोग एडवांस में चलकर कस्टम में इसको 100% कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग थोड़ा 85 करते हैं, ठीक है, काफ़ी है। फिर इसको हम लोग जो है 100% कर देते हैं और इसको फिर स्टाइल में चल के इसको सेंटर में कर देते हैं। देखिए परफेक्ट हो गया, पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है जैसे है, ठीक है, ये हमारा सेंटर में है, तो ये भी हमारा जो है सेंटर में है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों, तो ये भी हमारा ऑलरेडी इसको, ठीक है, ऑलरेडी सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, ये सब परफेक्ट है। जो पहले से है वो है, ठीक है। देखो अब इसका थोड़ा सा इसका डिजाइनिंग अगर हम लोग देखें तो देखो ये थोड़ा सा डिजाइनिंग हम लोग को सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका साइज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। 25 करते हैं या फिर और थोड़ा कम कर देते हैं, चलो 18 सही है, 18 परफेक्ट है, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए परफेक्ट है 18 पर, ठीक है। इसका थोड़ा पैडिंग हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैडिंग थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो पैडिंग इसका हम लोग 0 कर देते हैं। हाँ अब सही हो गया। और अगर हम इसको केवल 10 का पैडिंग देते हैं तो 10 में सही है कि ये आपका साइड से सट नहीं रहा है, इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो ठीक है। अब थोड़ा सा इसका पैडिंग जो है ऊपर से घटा देते हैं, इसका हाइट थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। इसको 300 कर देते हैं, 300 हाइट कर देते हैं, अब बढ़िया है, पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका ये आइकन वाला, ठीक है। तो ये पहले से हमारा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए ये रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर डबल है, यहाँ पर भी डबल आ गया है, ओके। फिर इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं, ओके। ये सिंगल है टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, चलो करते हैं। अब इसको साइज पहले हम थोड़ा घटाते हैं, टाइपोग्राफी में इसको हम लोग 16 कर देते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग इसका विथ को देखें तो विथ तो इसका 1200 था ना, 1200। फिर उसके बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, टेल अस अबाउट को, और देखते हैं इसमें, तो इसमें प्रोजेक्ट केवल नीचे है, ठीक है।
तो इसका साइज को हम लोग घटाते हैं 45 करते हैं, ठीक है, 45 और घटा लेते हैं, 40 सही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी साइज को हम लोग घटा लेते हैं थोड़ा विथ पैशन के साथ है, ठीक है। तो इसको हम लोग केवल पैडिंग दे देते हैं, लेफ्ट से दे देते हैं 20 का और राइट से दे देते हैं 20 का, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ओके। और थोड़ा स्टाइल में चलकर इसका टाइपोग्राफी हम लोग कर देते हैं 16, ठीक है, या फिर 17, 18 सही है, ओके, 18 परफेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आप देखिए, ठीक है, तो इसका भी पैडिंग जो है थोड़ा ज़्यादा है, ओके, लेफ्ट वाले का पैडिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो पैडिंग सबसे पहले हम लोग इसका 0 कर देते हैं, ठीक है। और पैडिंग इसका लेफ्ट से कर देते हैं 20 का और राइट से कर देते हैं 20 का, ठीक है, इतना परफेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का हम लोग थोड़ा साइज देख लेते हैं, ये सही है, थोड़ा घटाना है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट हम लोग कर देते हैं 20, परफेक्ट है। इसको सेंटर कर देते हैं, देखिए अब हो गया सही, ठीक है। थोड़ा और इसका साइज को हम लोग को घटाना होगा, ये परफेक्ट है, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज को हम लोग कर देते हैं 18, ठीक है। अब जो है हमारा ये रिस्पॉन्सिव प्रॉपर हो गया, अब टेस्टिमोनियल्स है यहाँ पर, है ना। तो देखिए ये दोनों जो है हमारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, यहाँ पर सी ऑल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सी ऑल वाला ऑप्शन नहीं है। तो सी ऑल वाला ऑप्शन कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एडवांस में चलेंगे, रिस्पॉन्सिव में आएंगे और मोबाइल मोड में केवल रिस्पॉन्सिव कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी जो है सी ऑल को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे, लेआउट में चलकर इसको रिस्पॉन्सिव बंद कर देंगे, हाइड कर देंगे, फिर पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद इसको जो है हमें सेंटर में लाना है, ठीक है। तो ये जिस बॉक्स में है उस बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे जस्टिफाई में सेंटर, अलाइनमेंट को भी सेंटर, ताकि ये सेंटर में रहेगा, पब्लिश कर देंगे। जब इसको हम लोग मोबाइल में देखेंगे तो ये हमें सेंटर में ही दिखेगा, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारा प्रॉपर जैसा था वैसा है अभी भी, ठीक है। इसमें लेकिन एरो नहीं है, ठीक है, ये एरो हटा देंगे मोबाइल मोड में से। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेटिंग में चलेंगे और नेविगेशन को यहाँ से बंद कर देना है, फिर यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, ताकि एक बार में ये एक ही दिखेगा। फिर यहाँ पर देखिए नीचे वाले बॉक्स में आते हैं, ठीक है, राइट वाला बॉक्स जिसमें हमारा ये बना हुआ है, इसको हम लोग एडवांस में चलते हैं और यहाँ से पैडिंग हम लोग 20 का दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर ये दिखे। फिर पब्लिश कर देंगे। अब जो हमारा मोबाइल मोड भी प्रॉपर हो गया। अगर हम एक बार रिफ्रेश करें इसको, ठीक है, तो देखिए सब हमारा सही से दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखते हैं, टेस्टिमोनियल्स को हमें सेंटर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, टेस्टिमोनियल्स जिस बॉक्स में है उस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइनमेंट भी सेंटर कर दीजिए, फिर पब्लिश। फिर यहाँ से रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं, ये आ गया बीच में, ठीक है। तो हमारा ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया। इसका साइज थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसको साइज हम लोग घटाते हैं, ठीक है, ये साइज बढ़ा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर स्टाइल में चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको करते हैं 25, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं 18 सही है। एडवांस में चलेंगे, इसका पैडिंग कर देंगे 20 का, ठीक है, या फिर 10 का कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर इस 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, फोर्थ सेक्शन को सिलेक्ट करके, देन इसका हाइट हमें इसका विड्थ पहले कर देना है 100%, ठीक है, और यहाँ से हाइट थोड़ा इसका घटा देंगे, हाइट कर देंगे हम 300, ठीक है, पब्लिश कर देंगे। अब जो है हमारा अगर देखें मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड, तो ये देखिए परफेक्ट हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया। अगर हम इसको टैबलेट मोड में देखें तो टैबलेट मोड में भी सही है, देखिए परफेक्ट दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। और अगर हम डेस्कटॉप मोड में देखें तो डेस्कटॉप मोड में भी सही है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए डेस्कटॉप मोड में भी हमारा सही है। तो ये हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो गया वेब डिजाइनिंग
सर्विस पेज का। ठीक है, आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लैरिटी हो चुका है और आप रिस्पॉन्सिव करना प्रॉपर सीख चुके हो। तो एक बात को ध्यान देना, जैसे जैसे मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव करना सिखा रहा हूं, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करना। पहले टैबलेट मोड में रिस्पॉन्सिव करना, देन मोबाइल मोड में रिस्पॉन्सिव करना। और वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बिगिनर्स को यही आता है कि वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक पेजेस को रिस्पॉन्सिव करना प्रॉपर सिखा रहा हूं। तो इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसका सोल्यूशन आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर 100% प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लर्न टेनिस स्किल का फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे का जो भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को मेरे साथ साथ ऑन टाइम देखकर आप अपना स्किल को ग्रो करोगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसईओ सर्विस पेज बनाएंगे, ताकि अगर कोई क्लाइंट हमसे एसईओ का सर्विस लेने आएगा तो वो फॉर्म फिलअप करेगा और देन हमें ऑर्डर देगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।